बच्चे के लिए पहले जोरदार ताली। फिर इस पत्र को हम पढ़ें कि जो बच्चे प्रश्न करते हैं, नवयुवक बेटे बेटी प्रश्न करते हैं कि शिव जी को शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को चावल का दाना चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को दूध से स्नान कराने से क्या होता है, पंचामृत चढ़ाने से क्या होता है, कमल का पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, चंदन लगाने से क्या होता है। इस बच्चे ने लिखा, मेरा नाम सुसंगीता सुभाष राव भदाड़े है, मैं नेहरू नगर तहसील महागांव जिला यवतमाल महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जो पत्र आपने लिखा है कहीं पर बैठी हो और किसी को दिखे तो अवश्य बोलिएगा। मेरा नाम सुसंगीता सुभाष राव भदाड़े है, मैं नेहरू नगर तहसील महागांव जिला यवतमाल महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटा जल और बेलपत्र का महत्व क्या बखान करूं। गुरुजी, मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 2020 से कर रहा था। उसने 2020 में भारतीय अंतरिक्ष संस्था ISRO का एक एग्जाम दिया था, लेकिन एग्जाम होने के कुछ दिनों में लॉकडाउन लग गया था और उसमें 2 साल यूं ही बीत गए। जैसे ही लॉकडाउन हटा, पुनः फिर एग्जाम की तैयारी हुई। वापिस एग्जाम देने के पहले तब लॉकडाउन में शिव महापुराण की कथा सुनना हमने चालू कर दिया। एक लोटा जल एक बेलपत्र का नियम बना लिया। जो बच्चा पहले से एग्जाम देते आ रहा था, नहीं हो पा रहा था, गुरुदेव उसका पहले पेपर का रिजल्ट बाबा की कृपा से आना प्रारंभ हुआ और पहला पेपर का जब रिजल्ट आया तो वो बाबा की कृपा से अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो गया। गुरुजी, उसके कुछ दिनों के बाद 2 धाम की यात्रा के लिए हम चले गए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ होके आए। बाबा पशुपतिनाथ की कृपा हुई और दूसरा एग्जाम और तीसरा एग्जाम दोनों चालू हुए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से औरंगाबाद में मेरा बेटा पढ़ाई के लिए रुक गया और बाबा की कृपा से जब दूसरा और तीसरा एग्जाम हुआ तो बाबा की कृपा से मेरा बेटा उस दूसरे और तीसरे एग्जाम में भी उत्तीर्ण हो गया। शिव की कृपा। अगस्त 2022 को मेरा बेटा दूसरा पेपर पास कर लिया और तीसरा पेपर मेरे बेटे ने भी निकाल लिया। अब आई बारी बेटे को बेंगलोर भेजने के लिए। उस समय आपकी मंदोदरी शिव महापुराण की कथा चल रही थी और गवर्नमेंट की तैयारी थी। मंदोदरी कथा में आपने कहा था कि शेर अपने बच्चे को पिंजरे में नहीं रखता, खुला छोड़ देता है। अगर बच्चे को पिंजरे में रखेंगे तो वो शिकार करना भूल जाएगा। मैंने भी अपने बेटे को 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम के लिए बस आपकी बात सुनकर भेज दिया और मेरा बेटा वहां अव्वल पर अव्वल आता रहा। ऑल इंडिया टॉप में मेरे बेटे ने 3री जगह बनाई है और बेटे का अंतरिक्ष विज्ञान में उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं नमन करने के लिए आई हूं। ये बच्चे हैं। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी है।